दोस्तों वेलकम बैक टू अ चैनल। गाइज आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का फोर्थ लेसन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम लर्न करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद डिफरेंट थियोरीज जो है, जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक्सप्रेस करता है या फिर एक्सप्लेन करता है, दैट विल गोइंग टू लर्न। आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, एट द सेम टाइम क्या है एटॉमिक नंबर, क्या है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास नंबर, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आज हम लोग लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एग्जैक्टली क्या है और उसकी फिर एट द एंड लिमिटेशंस क्या है, दिस ऑल टॉपिक विल गोइंग टू कवर इन टुडे सेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो गाइस, आप आपने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा होगा एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये चैप्टर पढ़ा है यहाँ पे, जिसमें आपने एटम ये वर्ड सुना होगा। राइट, अब एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। राइट, अब उस एटम में भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं गाइस। ठीक है, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इनटू द स्मॉलर पीस, बराबर है। बट उसमें भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट दिस सेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, उनका सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम क्या है एग्जैक्टली और उनके चार्जेस क्या है, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपको पता ही है कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से है गाइस, कौन कौन से होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एक तो किसी भी एटम में होता है प्रोटॉन, बराबर है, प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन एग्जैक्टली किस में होता है, इन द सेंटर ऑफ द एटम, बराबर है। प्रोटॉन को क्या चार्ज है बच्चों, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन को चार्ज क्या है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब एक तो ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया प्रोटॉन। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है, बराबर है, विच इज मूव अराउंड द न्यूक्लियस ओनली। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। राइट, नेगेटिव चार्ज। एंड द लास्ट वन दैट इज द लास्ट स्पीसीज और या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को चार्ज क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। ठीक है, चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल, चार्जलेस, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल। अंडरस्टूड। अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लूं एटम की, तो सेंटर में डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये समझ लो ये न्यूक्लियस है। राइट, इन द सेंटर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ होंगे, बराबर। ये पहला सर्कुलर पाथ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, दिस वे ओनली। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें जो प्रोटॉन है ये आपको मिलेगा एग्जैक्टली इन द सेंटर। ठीक है, प्रोटॉन कहां पे होगा, एग्जैक्टली इन द सेंटर, यहां पे आपको मिलेगा प्रोटॉन। ठीक है, एट द सेम टाइम यहां पे आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन भी। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और रहेगा न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, ये कहां पे होंगे, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट होते जाएंगे। समझ में आ रहा है। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर ये स्ट्रक्चर है एटम का, जहां पे सेंट्रली ब्लू डॉट जो दिख रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, जिसमें आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस ओनली। जिसमें पार्टिकल्स कौन से होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं, और उसी पॉजिटिवली चार्ज और बट ऑब्वियस मतलब न्यूक्लियस को चार्ज क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज, और वही न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अराउंड सर्कुलर पाथ में आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते दिखाई देंगे, बराबर है। सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। समझ में आ रहा है। तो पोजीशन समझ गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे, इन द सेंटर ऑफ एन एटम, दैट इज इन द न्यूक्लियस ओनली। ठीक है, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये कहां पे है, एग्जैक्टली इन द सेंटर, न्यूक्लियस में। और उसी को द कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जहां पे जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। और वही न्यूक्लियस के साइड में या फिर जो अराउंड न्यूक्लियॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व होते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल सिंपली याद रखना है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड दिस वन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन चार्ज और चार्जलेस स्पेसिस। अब देखो बच्चों, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट ना। एटम को कोई चार्ज नहीं होता जब तक वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उस पर्टिकुलर एटम को चार्ज मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ओनली। उसी एटम को फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयंस, जो आयंस में हम लोग बोलते हैं वन इज कैटायन और दूसरा है एनायन, बराबर है। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। बट एज आई सेड, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्यों होता है, वो कोई चार्ज क्यों नहीं रहता एटम को? बेसिकली जितने प्रोटॉन होते हैं इन द सेंटर, ठीक है, न्यूक्लियस को तो, न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज ही नहीं है, वो तो मैटर ही नहीं करेगा। बट जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर एक प्रोटॉन हो तो +1 पॉजिटिव चार्ज और +1 चार्ज, अगर 3 प्रोटॉन है तो +3 चार्ज, अगर 10 प्रोटॉन्स है तो +10 चार्ज, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यानी 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 10 नेगेटिव चार्ज, तो 10 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज बाय 10 नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उसीलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और वही अगर एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेशियो डिफर हो जाएगा, तब उस पर्टिकुलर एटम को कोई चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और वही चार्ज स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं कैटायन या एनायन। ठीक है, चलो, तो ये तो बात की बात रही क्या एग्जैक्टली कैटायन एनायन है। ये हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, तब भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसकी 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे भी कैटायन एनायंस का बहुत बार यूज करना है, स्पेशली उनके चार्जेस का बहुत बार में यूज करना है। बट सिंपली याद रखना, एटम्स में 3 मेजर पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल इन चार्ज, बराबर है। अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि पोजिस्ट्रॉन है, ठीक है, पोजिस्ट्रॉन भी होता है एटम में ही। बट हियर विल गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। 11th स्टैंडर्ड में ही आपको सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लाइड की स्टडी करेंगे। वहां पे डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी वहां पे हम लोग लर्न करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 3, ये 3 छोड़ के भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी होंगे, तो उसकी भी स्टडी हम लोग करेंगे। कौन से चैप्टर में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आई थिंक सो 14th लेसन या सर आई थिंक 12th लेसन समथिंग, 12th लेसन है शायद। ओके देन आगे बढ़ते हैं। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल, एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो तीनों की डिस्कवरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली है, किस तरह से डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन, कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। ठीक है, सो दैट विल गोइंग टू डिस्कस। पहले स्टार्ट कर ले विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेसिफिक ट्यूब यूज की थी जिसको हम लोग कहते हैं कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों उसको? कैथोड रेज ट्यूब। ये देखो कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, अब कैथोड रेज ट्यूब में देखो यहाँ पे एक एनोड है, एक कैथोड है, 2 इलेक्ट्रोड होता है। एनोड है यहाँ पे, एक कैथोड है। अब एनोड एंड कैथोड से लाइट बीम पास ऑन होगा, ठीक है, और यहाँ पे द मेटल प्लेट रखी होगी, बराबर है। और हियर एट द एंड ऑफ दिस ट्यूब, जैसे कि व्हाइट पोर्शन है ट्यूब का, वहां पे एक कह सकते हैं कि एक स्क्रीन रखी है, जहां पे कुछ पर्टिकुलर अगर पार्टिकल इंसिडेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल ऐसे कोलाइड होता है, तो वहां पे कुछ स्पार्क नजर आएगा और उसी से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये कैथोड रे ट्यूब एक पर्टिकुलर गैस से, एक स्पेसिफिक गैस से फिल्ड की जाएगी और उसके बाद फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे थ्रू दिस एनोड एंड कैथोड, बराबर है। अब जनरली जब कोई कैथोड रे ट्यूब एक स्पेसिफिक गैस से फील्ड करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोवाइड इनटू दिस होल ट्यूब ओनली, क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर नेगेटिव रेज, जो हालांकि अभी फिलहाल दिखाई नहीं देंगे, वो पता चलेगा हमें जब वो रेज इंसिडेंट होंगे ऑन द स्क्रीन। ये पर्टिकुलर स्क्रीन पर जब वो इंसिडेंट होगा तभी हमें वो पता चलेगा। सो दैट पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम दिस कैथोड एंड इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, और एनोड से फिर पास ऑन हो जाएंगे एंड इट विल इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन ओनली। अब देखो कैथोड यहाँ पे कौन से चार्ज है? कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ये यहाँ पे देख सकते हैं, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज ओवर हियर। ठीक है, ये देखो नेगेटिवली चार्ज। एनोड कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो जो भी पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल्स जो कैथोड से दूर चले जाएंगे, मतलब उसको नेगेटिव चार्ज ही होगा। यू गॉट द पॉइंट?
कैथोड से, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जो कुछ पार्टिकल्स या फिर जो कुछ रेज यहाँ पे आएंगे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, उसको अपोजिट चार्ज होगा, सेम चार्ज तो होगा तो वो तो कोलिजन होगा। तो ये पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ आ रहे हैं और फिर वो पास ऑन हो रहा है और यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ स्पार्क लगा दिखाई देगा, फ्लोरोसेंट मटेरियल दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो कि पास हो रहा है थ्रू कैथोड and then come towards the anode and then go back over there and incident on the screen only। अब उसी जो रेज है यहाँ पे कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों कहा, क्योंकि कैथोड को भी नेगेटिव चार्ज है और उसी के दूर जा रहा है, मतलब वो डेफिनेटली सेम चार्ज होगा तभी दूर जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो दूर जा रहा है टुवर्ड्स द एनोड जा रहे हैं और एनोड के पास वापस वो कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई अपोजिंग स्पीसीज या फिर अपोजिंग कुछ पोर्शन वहां पे रखा नहीं होगा, तो वो स्क्रीन रखेगी। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे आगे स्क्रीन पे इंसिडेंट हो रहा है, तब हमें पता चल रहा है कि बॉस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ही यहाँ पे पास ऑन हो रहा है और उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस वे द इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर। ठीक है, तो जे थॉमसन ने ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, जहां पे कैथोड ट्यूब और स्पेसिफिक गैस रख के इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की थी। वहां पे कुछ रेज इमिट हुए, वो जो रेज का जो चार्ज था वो नेगेटिव था। वो कैसे पता चला, क्योंकि कैथोड की तरफ से, कैथोड ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और एनोड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटालिक स्पीसीज है। सिंपली कैथोड एंड एनोड आर दी इलेक्ट्रोड, जो कोई पर्टिकुलर चार्ज होगा, कैथोड को नेगेटिव चार्ज है एंड एनोड को पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन गए और वो चले गए टुवर्ड्स द एनोड और एनोड से भी आगे फिर यहाँ पे चले जाते हैं ओवर हियर। ठीक है, टुवर्ड्स द स्क्रीन, और स्क्रीन पे इंसिडेंट हो रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ रेज हमें पता चल रहा है कि इस कैथोड से जा रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है और उसके बाद पास ऑन होके स्क्रीन पे जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ रेज पता चल रहा है। अब कैथोड को नेगेटिव चार्ज और उसके दूर चले गए, मतलब वो स्मॉल टाइनी जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, उसको चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। समझ में आ गया द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन, नाउ विल गो फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, चलो अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में देख लोगे तो क्या हो बच्चों, दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एज वेल। उसमें हुआ क्या था, देखो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को बच्चों कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देयर आर थ्री पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज और अल्फा रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल इमिटिंग बीटा रेज नेगेटिव चार्ज होता है उसको, एंड गामा पार्टिकल डू नॉट हैव एनी चार्ज, चार्जलेस रेज होते हैं। सो a source of alpha particles यानी अल्फा रेज यहाँ पे पास ऑन हो रहे हैं थ्रू द लेड प्लेट, एंड देन यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा है। सी ओवर हियर, यहाँ पे जो येलो कलर का जो फॉइल दिख रही है आपको, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। क्या है, थीन गोल्ड फॉइल रखी हुई है और गोल्ड फॉइल के अराउंड ही एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप हुआ है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, याद रखना। उसके बाद लेड प्लेट जो कि कॉन्सेंट्रेट करेगा वो अल्फा रेज को, देन हियर गोल्ड फॉइल, एंड देन गोल्ड फॉइल के अराउंड ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों, क्योंकि जब भी पार्टिकल्स या फिर कुछ स्क्रीन जो भी रेज इंसिडेंट होंगे वो वहां पे ग्लो करेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे पास ऑन हो रहे हैं, ये वो इंडिकेट करेगा। तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट क्या है कि गोल्ड फॉइल रखा है और अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू बम्बार्ड किया गया है वहां पे। ठीक है, द थीन गोल्ड फॉइल इज बम्बार्डेड विद द अल्फा पार्टिकल्स से बम्बार्ड किया है गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन नोट कर लिए रदरफोर्ड ने। देखो ये गोल्ड फॉइल है, थीन गोल्ड फॉइल, और यहां से अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा रेज ओनली, जो कि पास ऑन होके यहाँ पे आ जाएगी एंड इट विल इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ गोल्ड। और वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन नोट कर लिए। ठीक है, अब वहां पे ऑब्जर्वेशन क्या नोट कर लिए कि मैक्सिमम रेज, जो ये ब्लैक कलर के यहाँ पे आपको रेज दिखाई दे रहे होंगे, तो मैक्सिमम जो रेज है वो चले गए थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल से पास ऑन होके चले गए मैक्सिमम रेज, राइट। तो मैक्सिमम रेज पास ऑन होके चले गए थ्रू द गोल्ड फॉइल और ये इंसिडेंट हो गया ऑन द स्क्रीन। फ्यू ऑफ द रेज
you know deviated at the certain angle, maybe at the angle of 45, समझ लो कि कुछ ये देखो, ये यहाँ से कुछ आपको रेज दिखाई देंगे जो कि 45 डिग्री एंगल पे डिविएट हुए, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, गोल्ड के ऊपर फॉइल इंसिडेंट हुए और वापस से बाउंस बैक होके उस तरफ ही 90 डिग्री के एंगल में ही चले आए। ठीक है, क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स तो इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, very few particles deviated at the angle of 45 degree, and few particles actually, and very few particles bounce back at the angle of 90 degree। उससे एक पता चला कि देखो क्या है, यहाँ पे एक एटम है, राइट, ये एटम, उसके अराउंड ये शेप ऑफ द एटम। अब एटम में बहुत बड़ा एक हॉलो, एटम इज सिंपली कॉल्ड टू बी अ हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर है जिसमें कि एक छोटा सा पार्टिकल है सेंटर में, मास ऑफ द एटम इज एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द एटम ओनली। ठीक है, मास सेंटर में ही होगा, एटम का मास सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेट होगा। और जो अब न्यूक्लियस हमने पढ़ा है यहाँ पे, वो भैया न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और हम लोग क्या बम्बार्ड कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल विद द पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, बम्बार्ड होंगे टू द एटम ऑफ द गोल्ड, और जब ये अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड होंगे, इंसिडेंट होंगे, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज दूर चले आएंगे। ठीक है, आपने रामायण तो देखी होगी, ठीक है, बहुत बार कोविड में तो आपने डेफिनेटली महाभारत भी देख लिया होगा, रामायण भी देख लिया होगा बहुत, तब जैसे दो तीर आते हैं ऐसे टकरा के वापस से चले जाते हैं, द सेम कंसेप्ट इज डन ओवर हियर आल्सो बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज रे आ रहा है, तो दोनों सेम चार्ज हो गए, दूर चले जाएंगे, अंडरस्टूड। तो यही वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर गो बैक इन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि बॉस, जो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने किया क्या कि नॉट ओनली द गोल्ड बट डिफरेंट एलिमेंट्स भी, जैसे कि नाइट्रोजन को बम्बार्ड कर लिया, दिस इज अल्फा पार्टिकल ओनली। अल्फा पार्टिकल का मास बच्चों हीलियम के जैसा होता है, अल्फा पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ अ हीलियम एलिमेंट, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 एंड मास नंबर है 4, 2 4 यानी ये एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर लिखा होता है, इसीलिए अल्फा 2 4 लिखे जाते हैं। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल का मास और एक हीलियम एटम का मास सेम है, आई एम रिपीटिंग, हाँ, अल्फा पार्टिकल का मास और हीलियम एटम का मास सेम है, इसीलिए ये अल्फा 2 4 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, एंड देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एक मिनट, हाँ, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, तो एवरी टाइम नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट जो किए, तो वहां पे सिंपली और सिंपली हाइड्रोजन ही एलिमिनेट हो रहा है विद एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर इज 1, और उसी जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को यहाँ पे रदरफोर्ड ने नाम दिया, उसका नाम है प्रोटॉन, विच हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। तो इस वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। क्या किया था, दिस इज द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जहां पे गोल्ड फॉइल रखा हुआ है। ठीक है, और गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया है किससे, अल्फा पार्टिकल्स के, या फिर अल्फा रेस से, बराबर है। तो अल्फा रेस से गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया है, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया रदरफोर्ड ने, जहां पे मैक्सिमम पार्टिकल्स तो पास ऑन हो रहे थ्रू द गोल्ड फॉइल, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिविएटेड एट द सर्टेन एंगल, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स कमिंग बैक एट इट्स 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब क्या है कि जब कोई सिमिलर साइज या फिर सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स इंसिडेंट होगा तभी वो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स, उसको क्या, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता होगा, राइट। तो ये प्रेडिक्ट किया। तो यहाँ पे जब भी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरह का होगा, न्यूक्लियस और ये एटम, तो एटम एक हॉलो स्फीयर है जिसमें बहुत ही छोटा न्यूक्लियस, और जब भी वो पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट होंगे तो वो पार्टिकल वापस से चले जाएंगे, और उसी से एक न्यू पार्टिकल फॉर्म कर लिया जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है प्रोटॉन। नॉट ओनली दिस एक्सपेरिमेंट, फिर रदरफोर्ड ने नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट किए विद द नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि नाइट्रोजन को बम्बार्ड किया विद अल्फा पार्टिकल्स, तो ऑक्सीजन बन गया और एलिमिनेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम का मास
यानी 1 प्रोटॉन है उसमें, या फिर मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज को नाम दे दिया प्रोटॉन। तो इस तरह से डिस्कवरी कर ली प्रोटॉन की। अंडरस्टूड? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन। नाउ विल गो फॉर द अनदर थिंग्स, दैट इज डिस्कवरी ऑफ अ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या है बॉस? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब बच्चों देख लो यहाँ पे क्या किया। 1932 में एक्चुअली जेम्स कैडवी की एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ एटम में 2 ही पार्टिकल है, एक तो है प्रोटॉन और दूसरा है दिस वन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन रहता है इन द सेंटर, ठीक है। प्रोटॉन कहां पे रहेगा? डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो ये प्रोटॉन इन द सेंटर और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रोटेट होते जाएंगे, राइट। अब बाद में 1932 में ये जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये सब 1867, 1880s, 1890s में एक्सपेरिमेंट हुए थे। ये फिर 1932 में ऑलमोस्ट 32, 35 या 40 ईयर्स के बाद में एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि न्यूट्रॉन, जो कि कोई चार्ज नहीं है, वो फाइंड आउट हुआ। ओके, अब वो कैसे फॉर्म कर लिया? जेम्स कैडविक में 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ पे पोलोनियम रखा है, पोलोनियम का जो इमिट करता है अल्फा रेज ओनली, ठीक है। अल्फा रेज को चार्ज क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, राइट। और वहां पे बेरिलियम रखा है, अलॉन्ग विद द बेरिलियम वहां पे पैराफिन जो कंपोनेंट है, पैराफिन ये कंपाउंड है, उसके ऊपर बम्बार्ड हो रहा है। तो ऐसा देखा गया कि फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स which having the mass equal to that of proton, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं जिसका मास एग्जैक्टली इक्वल है टू द प्रोटॉन, बट प्रोटॉन को तो चार्ज हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पे इन पार्टिकल्स को कोई चार्ज नहीं है। तो वही चार्जलेस पार्टिकल्स को जेम्स कैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया बच्चों? न्यूट्रॉन। तो इस वजह से यहाँ पे तीसरे पार्टिकल्स की भी डिस्कवरी की गई, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन ओनली। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया 1932 में जेम्स कैडविक ने। ओके, अल्फा पोलोनियम जो कि इमिट करेगा अल्फा रेज, वो बम्बार्ड किया विद द बेरिलियम एंड द ऑन द थ्रू द बेरिलियम ऑन दी पैराफिन ओनली। और वहां पे पता चला कि प्रोटॉन निकल गए, प्रोटॉन वहां से निकल गए, और कुछ रेज वहां पे रहे या फिर कुछ पार्टिकल्स रहे जिसका मास एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोटॉन है, बट प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे जो पार्टिकल बचे हुए उनको कोई चार्ज नहीं, और उन्हीं चार्जलेस पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक एटम ले लो तो वहां पे 3 बेसिक एलिमेंट्स या फिर 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो मिलेंगे। एक तो है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड वन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन को चार्जलेस। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये ऑल डन विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है इसको हम लोग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रदरफोर्ड का, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्चुअली एक्सप्रेस करता है रदरफोर्ड। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लो तो 3 एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ने हैं, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं आप दिस वन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर्स एटॉमिक मॉडल डिटेल में स्टडी करना है। यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे डिस्कस किया है हमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन। अब ये कोई भी एलिमेंट होगा, तो भी समझ लो कि एक पर्टिकुलर एक्स एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट के नीचे हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लिखा जाता है Z और एक ऊपर A, ठीक है। एक एक्स एक एलिमेंट है, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक एलिमेंट एक्चुअली, बट मैं एक सिंपली सिंबल लिख रहा हूँ एक्स, और उसके नीचे कुछ नंबर लिखा होता है, और उस एलिमेंट के ऊपर हेड पे कुछ नंबर लिखा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614 ऐसे लिखा होता है, बराबर है। नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 716 इस तरह से लिखा होता है। तो बच्चों ये 7 एग्जैक्टली क्या है या फिर 14 क्या है? यहाँ पे कार्बन के केस में 6 क्या है, ये 12, 13, 14 ये क्या है? These are the things we're going to study right now with this particular topic that is called atomic number and the atomic mass number, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड दी एटॉमिक मास नंबर। देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज डिनोटेड बाय साइन Z। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है, और वो क्या एक्सप्रेस करता है? वो एक्सप्रेस करता है the number of a proton present in the nucleus और the number of a electron revolving around the nucleus। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के एग्जैक्टली अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन को तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो कितने पॉजिटिव चार्ज है, या फिर उस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। डेफिनेटली एटम
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर एक्सप्रेस द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे हम लोग डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ गया? नंबर ऑफ अ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो इट इज डिनोटेड बाय Z। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन का लिखते हैं, हाइड्रोजन 1 बराबर है, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम 2। तो जो भी एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड के बेस पर जो कि बॉटम साइड पे जो नंबर लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय साइन Z। ठीक है, लिथियम Li3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, सल्फर देन 16 आएगा, फॉस्फोरस ओके 16 सल्फर, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर एक्चुअली, 17 क्लोरीन, 18 आएगा आर्गन, 19 आएगा पोटेशियम, 20 आएगा कैल्शियम, 21 कौन सा आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26 और ऐसे 27, कोबाल्ट, देन कोबाल्ट के बाद आएगा निकल, कॉपर एंड जिंक 28, 29 एंड 30। तो इस तरह से ये एलिमेंट सारे है बराबर। तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये क्या है? एटॉमिक नंबर जो एक्सप्रेस करते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अगर एग्जांपल ले लूं लिथियम का, लिथियम के नीचे मैंने 3 नंबर लिखा है, या फिर इसका मतलब क्या है कितने प्रोटॉन है लिथियम में? नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें 3 ओनली। अगर मैं एग्जांपल ले लूं कार्बन का तो 6 है, यानी एटॉमिक नंबर 6 मतलब कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। सेम वे फ्लोरीन 9, तो एटॉमिक नंबर 9 मतलब प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितने 9 है। तो जो भी नंबर लिखा होता है एट दी बॉटम ऑफ द एलिमेंट वो एक्सप्रेस करता है एटॉमिक नंबर, मतलब वो एक्सप्रेस करता है एक्चुअली कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इनफैक्ट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में। समझ में आ गया? तो एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z एक्सप्रेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? ओके, डन विद दिस, आगे बढ़ते हैं। दैट इज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास नंबर यानी क्या? इट इज डिनोटेड बाय A। अब एटॉमिक मास नंबर यहां पे देख लो बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एटॉमिक मास नंबर A इज इक्वल टू Z प्लस N, वेयर Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस N, N यानी क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो द सम ऑफ प्रोटॉन, Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम लोग सिंपली A को इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू P प्लस N, P यानी प्रोटॉन, N यानी न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके जो कुछ नंबर आता है उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, क्या है? द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, Z यानी एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी एटॉमिक मास नंबर। समझ में आ गया? Z यानी एटॉमिक नंबर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन and the sum of proton and neutron that is atomic mass number denoted by sign A। बराबर है बच्चों? ओके, तो अगर समझ लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, तो सिंपली इस फॉर्मूले से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। n इज इक्वल टू A माइनस Z, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। बराबर है? चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, आर्गन 1840, ये 18 क्या है? एटॉमिक नंबर Z, हियर Z इज इक्वल टू 18 and A is equal to 40, right? Z is equal to 18 atomic number and A is 40 atomic mass number। अब मुझे N फाइंड करना है, तो N का फॉर्मूला देखो तो क्या है? N is equal to A माइनस Z, मतलब वो क्या आएगा? A कितना है? 40 माइनस 18, तो वो बच्चों आ जाएगा कितना? 22।
तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर ही नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन एंड एन यानी न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ओनली। जो न्यूक्लियस में जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एडिशन कर लो तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास नंबर, डिनोटेड बाय साइन ए। ठीक है, और उसी से हम लोग न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने दिस वन क्या इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड मास नंबर को माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली। ठीक है, चलो आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स यानी बच्चों ऐसे एलिमेंट सेम सम ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्चुअली इट शुड बी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन के नंबर सेम बट न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट। अब वैसा एग्जाम्पल अगर देख लू मैं, तो चलो मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल कार्बन, बोरॉन एंड कार्बन का। बोरॉन है दैट इज 5, कार्बन 6, यहां पे एटॉमिक नंबर 12 और यहां पे भी 12। ठीक है, अब बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 12, कार्बन एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 12। अब बच्चों यहां पे देख लो, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज 12। बोरॉन में 5 प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोरॉन के लिए, हाँ, दैट इज से n इज इक्वल टू a माइनस z। a की वैल्यू कितनी है? दैट इज 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 7। एंड कार्बन के लिए n इज इक्वल टू a माइनस z, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी सेम, नो? ओके, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कार्बन सॉरी मैं तो डिफरेंट ये आइसोटोन्स की बात कर रहा था। ये डिफरेंट, ये गलत हो गया एक्चुअली। सी ओवर हियर, आइसोटोप्स यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के नंबर सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स होते हैं सिमिलर एलिमेंट के। कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। अब ये देख लो बच्चों, दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट वन। आइसोटोप्स में क्या, प्रोटॉन के नंबर सेम। तो अब कार्बन ये तीन मैंने आइसोटोप्स रखे हैं। आइसोटोप सिमिलर एलिमेंट के होते हैं, याद रखना। ठीक है, आइसोटोप्स किसके होते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स के रहते हैं। तो कार्बन 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो 3 डिफरेंट एलिमेंट है कार्बन के, जिसमें एटॉमिक नंबर 6 ही है। मास नंबर डिफरेंट है, देख लो मास नंबर डिफरेंट यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट। यहाँ पे 6 + 6 12, 6 का प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सब यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम ओनली, राइट? तो सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट मास नंबर या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट रिप्रेजेंट्स आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उसको? आइसोटोप्स बोलते हैं, राइट? ओके, अब ये आइसोटोप तो डन। जैसे कि मैक्सिमम एलिमेंट के आइसोटोप्स है, जैसे ऑक्सीजन 816, 818, ठीक है, क्लोरीन 1735.5, 1737.5। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स के आपको आइसोटोप्स मिलेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, देख लो, तो हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे मास नंबर एटॉमिक मास 1, यानी एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो यानी 0, 1 एंड 2, दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे 6, 7 एंड 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसे बोलते हैं आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स होता है सेम एलिमेंट के लिए। ठीक है, आइसोटोप्स होता है किसके? सेम एलिमेंट के। चले आगे बढ़ते हैं। आइसोबास में डिफरेंट एलिमेंट, हाँ, डिफरेंट एलिमेंट है ऑलरेडी, हैविंग सेम मास नंबर सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसके अपोजिट, आइसोटोप्स के अपोजिट होगा, दैट इज आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप के अपोजिट होगा आइसोबार, जहां पे आपको मिलेगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। चलो एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, आर्गन 18, उसके बाद आता है पोटेशियम 19 और एक कैल्शियम 20। अब बच्चों देखो, 3 डिफरेंट एलिमेंट, आर्गन एटॉमिक नंबर 18,
पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, तीन डिफरेंट एलिमेंट है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटॉम, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। मास नंबर क्या है दोस्तों इन सब का? मास नंबर है सी हियर 40, 40 एंड 40। तो ये तीन डिफरेंट एलिमेंट है जिसमें आपको मास नंबर सेम दिखाई दे रहा है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड टू बी आइसोबार। क्या बोलते हैं उसको? आइसोबार। तो देखो आइसोटोप्स, आइसोटोप सिमिलर एलिमेंट के होते हैं जहां पे एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, 2-3 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जहां पे सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एंड आइसोटोन्स, अब देख लो तो आइसोटोन्स यानी क्या? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां पे भी डिफरेंट एलिमेंट ही होंगे हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो एक्चुअली बाय मिस्टेक में आइसोटोप्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा था, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाँ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि बोरॉन 511 512 भी है आइसोटोप बोरॉन का, एंड कार्बन 612। अब यहां पे देख लो डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन 6 यहां पे न्यूट्रॉन बोरॉन के लिए, और कार्बन के लिए भी न्यूट्रॉन कितना? 6, 5 एटॉमिक नंबर 5 है, तो 11 - 5 यानी बचा कितना? 6। यहां पे 6 है तो 12 - 6 दैट इज 6, तो यहां पे भी न्यूट्रॉन के नंबर 6, यहां पे भी न्यूट्रॉन के नंबर 6, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। तो तीन डेफिनेशन बच्चों अच्छे से याद रखना, आइसोटोप्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन but different number of neutron, that is same atomic number different mass number. Isobar different atomic number same mass number. एंड आइसोटोन्स, आइसोटोन्स होता है डिफरेंट एलिमेंट के बट वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, जैसे कि बोरॉन 511 एंड कार्बन 612 में न्यूट्रॉन का नंबर 6 है बट दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, चलो नाउ विल गो टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, टुडेज सेशन, जहां पे हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जैसे मैंने बोला बच्चों, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, दिस इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से फाइंड आउट किया है, वेयर प्रोटॉन्स एग्जैक्टली क्या है, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी रखे हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को लर्न करना चाहते हो एंड इवन यू वांट टू गिव द जेई एंड नीट, तो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हो जहां पे डिटेल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया है। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे हमारे स्टेट बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई और शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया है, बट जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए हमें वो एनसीईआरटी बुक फॉलो करना होगा और वहां पे डिटेल स्टडी ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दे दिया है वहां पे, जहां पे एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, एंड एवरीथिंग इज गिवन ओवर दैट। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली विल गोइंग टू राइट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि हमने वो स्ट्रक्चर वो पढ़ा एटॉमिक मॉडल स्कैटरिंग इफेक्ट से ही, गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से या फिर अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल से, और ऑब्जर्वेशन से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर फाइंड किया, जहां पे उसने फाइंड किया कि एक एटम एक हॉलो स्फीयर है जिसमें एक छोटा सा एक पार्टिकल्स होता है सेंटर में, जिसमें मैक्सिमम एटॉमिक मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको वर्ड दे दिया वहां पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व होंगे। तो ये एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है बच्चों, जो एनसीईआरटी में बुक में ऑलरेडी दिया गया है। बेस्ड ऑन दैट ओनली अगर मैं एक्सप्लेन करूं ये चीज कि बॉस यहाँ पे न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस है and around the nucleus the electrons are revolving in a circular path। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे सर्कुलर पाथ में, तो रदरफोर्ड का ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तो होंगे, रिवॉल्व होंगे 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 और एक सर्टन आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो जाएंगे। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे इन सर्कुलर पाथ, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट करते जाएंगे, अंडरस्टूड, और एनर्जी इमिट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स in the during the say oscillation during the revolution electron lose the energy इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब करेगा क्या, वो धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इज शिंक टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिंक करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन अगर होगी तो फिर वहां पे एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो लिमिटेशन है ये श्रिंकिंग
द फर्स्ट एक्चुअली ये जो है श्रिंकिंग ऑफ न्यूक्लियस, या फिर यू कैन से ऑर्बिट, श्रिंकिंग ऑफ न्यूक्लियस और दी ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, तो वो आगे सर्कुलेट होके 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 एक सर्टेन टाइम के बाद न्यूक्लियस पे कोलिजन करेगा, इसका मतलब एटम डिस्ट्रॉय होगा। बट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर है। मास किसका होता है? मैटर का या फिर एटम का। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या कहती है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस ओनली कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू दी अनदर फॉर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो गाइस ये पहली एक से लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, जिसका कहना था कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अलॉन्ग ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन लूज द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है और धीरे 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 इट विल स्ट्रिंग टू द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में वो स्ट्रिंग हो जाएगा, कोलिजन होगी और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा केस होता नहीं है। तो श्रिंकिंग ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दैट इज वन ऑफ द मेन से लिमिटेशंस। सेकंड लिमिटेशन ये जो है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा एटम का, ये वापस से ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ये एटम अपना, ये न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ये एक शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में, लाइक दिस वे ओनली। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ शेल is not explained by the Rutherford atomic model। ठीक है, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस यानी क्या? अराउंड दी सर्कुलर पाथ और अराउंड दी ऑर्बिट इज नॉट एक्सप्लेन बाय दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेसिकली दो ऐसे लिमिटेशंस, जिसमें पहला क्या है, क्या कि एट श्रिंकिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बराबर है। सेकेंड वन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस नॉट एक्सप्लेन, फेल टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये distribution of electron around the nucleus is not able to explain by the Rutherford atomic model. So these are the two major limitations. During the collision, during the circulation, electron emit the radiation, and due to that reason only electrons shrink हो जाएंगे towards the nucleus and it will collide to the nucleus. Second, distribution of electron around the nucleus in a specific circular path or the orbit is not able to explain by the Rutherford atomic model. So these are the limitations. So guys, आज के इस वीडियो में क्या क्या लर्न किया? देखो, हमने स्टार्ट किया था विद द सब एटॉमिक पार्टिकल ओनली, बराबर है। जहां पे ये देख लो सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड देन डिस्कवरी ऑफ दिस वन न्यूट्रॉन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने डिफरेंट टर्म्स ये किए जो आपको एक मार्क के लिए एग्जाम में पूछेंगे। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। What is atomic mass number? It express the sum of proton and neutron। ठीक है, क्या है? sum of proton and neutron। तो फॉर्मूला क्या है? A is equal to Z plus N, या फिर N is equal to A minus Z, where A is the atomic mass number and Z is the atomic number। What is isotopes? The element of means same isotopes are of same element only having same number of proton but different number of neutron। same number of proton यानी same atomic number, different number of neutron यानी different mass number। ठीक है, isobars are of different element having same mass number but different atomic number। ठीक है, mass number same, atomic number different। and isotones are of also different element but there will be a same number of neutron के नंबर सेम होंगे, जैसे कि कार्बन एंड बोरॉन के लिए है। ठीक है, एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस। ठीक है, जहां पे कहा है कि श्रिंकिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, और न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअली यू कैन से श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ओनली। ओके, श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अब ऑर्बिट्स ही कह सकते हैं आप। ऑर्बिटल्स towards the nucleus and then distribution of electron around the nucleus is not explained by the Rutherford atomic model। So these are the limitations।
सो हियर वी एंड द सेशन गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार वीडियो के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक।